हाय गाइस, दिस इज कुलदीप गहलोत। आई होप आर यू डूइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी और हिंदी दिवस के बारे में और इसके हिंदी का इतिहास जानने वाले हैं और कुछ इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ दिस वीडियो वाज प्रेजेंटेड बाय दिस गाय। राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को पूरे भारत में मनाया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं में से हिंदी एक सबसे बड़ी बोले जाने वाली भाषा है। इसमें भारत में बोलने वाले लोग 43.63% लोग हैं। इसी के साथ बात करें, इसका ओरिजिन जो है माना जाता है मध्य इंडो आर्यन से हिंदी जो है अन्य इंडो आर्यन भाषा में आई। कुल मिला के बात करें, कुछ लोग सेंट्रल एशिया से वेस्टर्न एशिया में आए और वहाँ पर बसे जहाँ पर सिंधु नदी बहती थी। इसी के साथ सिंधु नदी को वह स शब्द को ह बोलते थे और इस प्रकार वह सिंधु को हिंदू बोलते थे। इस प्रकार हिंदू शब्द का निर्माण हुआ। कह सकते हैं कि ये इसका अपभ्रंश है। इस प्रकार बात करें, हिंदी का जो जन्म होता है संस्कृत से होता है। संस्कृत का बात करें, संस्कृत का जन्म होता है 1500 ईसा पूर्व। फिर संस्कृत के बाद आती है पाली, और पाली जो बौद्ध ग्रंथ की भाषा मानी जाती है। उसके बाद प्राकृत का जन्म होता है जो जैन ग्रंथ की भाषा मानी जाती है। प्राकृत से निकलती है इसकी अपभ्रंश यानी करप्ट भाषा सौरसेनी। सौरसेनी से निकलती है हिंदी, जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये जो रेड पार्ट है यहाँ पर मेजरली जो है हिंदी बोली जाती है इस एरिया में। जैसे राजस्थान, यूपी, एमपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार जैसे राज्य हैं। यहाँ पर मंदारिन, स्पेनिश और अंग्रेजी के बाद ये दुनिया में चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा भी है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। इसकी बैकग्राउंड की बात करें, इसकी पृष्ठभूमि क्या रहती है हमारे संविधान में। भारत के संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 एक के तहत देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी के साथ देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को अपनाया। आपको पता होगा संस्कृत और हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है और देवनागरी लिपि जो है देवों की लिपि मानी जाती है। इसी के साथ बात करें, प्रारंभ में संविधान को अपनाने के बाद से केवल 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था। इन 15 वर्षों के दौरान हिंदी की पहुंच को आधिकारिक यानी ऑफिशियल उद्देश्यों के लिए के साथ साथ शिक्षा क्षेत्रों में भी बढ़ावा दिया जाना था, जिससे क्या हो कि अंग्रेजी फीकी होती जाए और हिंदी को बढ़ावा मिले। साथ 1965 के हिंदी विरोधी विरोध ने भारत की आधिकारिक भाषा नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया और फिर आधिकारिक भाषा अधिनियम, जिसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कहते हैं, 1967 में संशोधन किया गया था, जो संघ के सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए द्विभाषिक की आभासी अनिश्चित नीति की गारंटी देता। यानी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट वाज अमेंडेड इन 1967 गारंटीइंग द वर्चुअल इंडेफिनाइट पॉलिसी ऑफ बाइलिंगुअलिज्म फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन। यानी हिंदी को यूनियन गवर्नमेंट के लिए इसको ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अपनाया गया। भारत की भाषाई विविधता को देखते हुए कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। बात करें, आज जो है भारत में हमारी एक भी राष्ट्रभाषा नहीं है जिसे हम कह सकते हैं कि भारत की यह राष्ट्रभाषा है। हिंदी जो है, क्योंकि सभी राज्य अपनी आधिकारिक भाषा तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको पता होगा भाषाई आधार पर प्रथम राज्य बनने वाला आंध्र प्रदेश था। इसलिए आज हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा नहीं होकर भारत की राजभाषा है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज जिसमें कामकाज होता है। इसके साथ आगे बात करें, संविधान में इसका प्रावधान है 1943 अनुच्छेद में कहा गया है केंद्र सरकार की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। अनुच्छेद 351 केंद्र सरकार को हिंदी भाषा के विकास के लिए एक निर्देश जारी करने की शक्ति देती है। हिंदी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से एक है और हिंदी का जो उल्लेख किया गया संविधान में वो अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 के मध्य किया गया, जिसमें कहा गया हिंदी हमारी राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। साथ आगे बात करें तो आप देख पा रहे हो ये जो पार्ट है
हिंदी बोली जाने वाली, और यहाँ पंजाबी, कश्मीरी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम जैसे भाषाएं बोली जाती है अलग अलग राज्यों में। जैसे आगे बात करें तो हिंदी भाषा के लिए विश्वव्यापी प्रचार में 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री अंग्रेजी के अलावा एक राष्ट्रीय भाषा में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करने वाले राष्ट्र सरकार के पहले प्रमुख बने। भारत सरकार ने मॉरिशस में सरकार के साथ मिलकर उसकी राजधानी पोर्ट लुइस मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की, जो विश्व स्तर पर हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए है। आगे बात करें तो भारत सरकार के प्रयास से 2018 में यूएन का हिंदी ट्वीट अकाउंट बनाया गया और 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर को मनाने के लिए 2006 में भारत सरकार हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व दिवस के रूप में मनाती है हिंदी दिवस को। तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 1977 में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषण देने वाले थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास में पहली बार हिंदी में भाषण दिया भारत के विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। मैं भारत की जनता की ओर से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूं। अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। जय जगत, धन्यवाद। इसी के साथ बात करें, हाल ही में गूगल ने कहा कि इंटरनेट पर 94% से वृद्धि करने वाली भाषा जो है हिंदी है, और भारत में 21% जो उपयोग करता है वो हिंदी का उपयोग करते हैं। आगे बात करें, इससे कुछ साहित्य मुख्य लेख जो हैं इसके जो है हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य मोटे तौर पर 4 प्रमुख रूपों और शैलियों में विभाजित किया गया है, जो कि प्रथम है भक्ति, यानी भक्ति कबीर रस खान जैसे, अघोर का मतलब होता है सौंदर्य जैसे केशव और बिहारी, विगार्थ, महाकाव्य और आधुनिक। इसी के साथ इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, उसके बारे में बात करें। मुख्य तथ्य, जैसे बिहार राज्य जो है ब्रिटिश भारत का पहला राज्य था जिसने वर्ष 1881 में हिंदी को अपनी एकमात्र आधिकारिक भाषा और उर्दू के प्रतिस्थापन के रूप में अपनाया था। इसी के साथ 1826 में कलकत्ता, जो कि अभी कोलकाता है, में उद्यंत मार्तंड पहला हिंदी साप्ताहिक अखबार था। इसी के बाद गुजराती कविता नर्म ने 1950 के दशक में हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तावित किया। उर्दू हिंदी शब्द का प्रयोग 1850 तक आज उर्दू के रूप में जाना जाता है। 1854 में कलकत्ता से समाचार सुदर्शन पहली हिंदी दैनिक था, तथा आधुनिक हिंदी साहित्य का भारतेंदु काल 1883 में शुरू हुआ। दादा साहब फाल्के की पहली हिंदी फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में रिलीज हुई थी, और आलम आरा भारतीय सिनेमा में पहली हिंदी टॉकी यानी बोलने वाली फिल्म थी और 1931 में रिलीज हुई। इसी के साथ 1930 के दशक में और हिंदी टाइपराइटर बाजार में आए। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हिंदी के बारे में अच्छा लगा होगा और आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी हिंदी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। थैंक यू।